तो वेलकम टू टुडेज सेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम है मैग्निफिसेंट आउटकम। और बहुत बहुत पावरफुल चैप्टर है आज का मैग्निफिसेंट आउटकम कि देखो हर सिचुएशन के ना दो आउटकम्स हो सकते हैं, या तो अच्छा या बुरा। ठीक है। हम आज के चैप्टर में ये सीखेंगे कि हम पहले ग्रैटिट्यूड का सहारा लेकर ग्रैटिट्यूड को यूज करके अपने हर आउटकम को मैग्निफिसेंट कैसे बना सकते हैं। मैग्निफिसेंट मतलब सबसे अच्छा आउटकम कैसे बना सकते हैं। हर आउटकम, हर हर चीज के आउटकम को कैसे बना सकते हैं, वो हम आज के चैप्टर से सीखेंगे। और जो जो भी लोग इस प्रैक्टिस को करते हैं ना रेगुलर बेसिस पर, मतलब इसके ऊपर ना एक्सपेरिमेंट किया था अभी कुछ दिन पहले एक ग्रुप ने। उन्होंने अपने अपने ड्रीम्स को लिखा, मतलब ड्रीम्स इन द सेंस कि जो जो टास्क उनको करने थे, और साथ में मैग्निफिसेंट आउटकम की प्रैक्टिस करी कि आई एम सो ग्रेटफुल, मेरा ये टास्क बहुत अच्छे से हो रहा है फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ दिस टास्क। 1 वीक तक उन्होंने इसको प्रैक्टिस किया। तो अगर उन्होंने एक दिन के 7 लिखे थे ना, तो 7 7 49, पूरे वीक के 49 50 के करीब उन्होंने लिखे। तो उसमें से उनके 40+ आउटकम्स बहुत अच्छे गए। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि क्या ये वर्क करता है। इट एक्चुअली वर्क्स, बिल्कुल वर्क करता है। बट आपको बस उसमें थोड़ी सी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है और भरोसा रखना होता है, विश्वास रखना होता है। देन इट रियली रियली वर्क्स। सो कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे आज के चैप्टर से। डे 21 मैग्निफिसेंट आउटकम। अब यहां पर हमें दिख रहा है एक कमरा है, उसका एक गेट थोड़ा सा खुला हुआ है और गेट के बाहर रोशनी है। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, रोशनी को हम यहां पर किसका प्रतीक मानते हैं, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड की रोशनी। अंदर कमरे में अगर अंधकार है, जैसे हम बोलते हैं कि जब विंटर्स में धुंध आ जाती है, तो धुंध कैसे दूर होती है, जब सूर्य की रोशनी आती है ना। अगर कमरे में अंधकार है तो वो कैसे दूर होता है, जब हम लाइट जला देते हैं। तो रोशनी अंधकार को दूर करने का काम करती है। ठीक है। तो ऐसे हमारी लाइफ में बहुत चीजें ऐसी होती हैं जहां पर कभी अभी शायद अंधकार है, वहां पर अभी कुछ शायद अच्छा नहीं हो रहा, पर अगर हम वहां पर ग्रैटिट्यूड की रोशनी डाल दें तो वो अंधकार दूर हो जाता है। तो आज के हम चैप्टर से यही सीखेंगे कि हम अपने आउटकम्स के लिए कैसे ग्रैटिट्यूड को यूज करके उसको रोशनी से भर के और उसको अपने अपने फेवर में कर सकते हैं। यस। You say grace before meals, all right. But I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. G.K. Chesterton, writer. बहुत बड़े राइटर हैं ये। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि आप तो क्या करते हो, अभी तक जो हमने सीखा, हमने अपने बचपन से सीखा भी, खाना खाने से पहले हम थैंक यू कर देते हैं, हम ग्रेस फील करते हैं बिफोर मील्स। ठीक है। ऑल राइट, वो बोलते हैं हाँ ठीक है, यही सीखा हमने। बट आई से ग्रेस, आई से थैंक यू बिफोर द कंसर्ट, कि अभी कंसर्ट हुआ नहीं है, अभी होना है, बट मैं पहले ही उसके लिए थैंक यू बोल देता हूँ कि भाई बहुत बढ़िया जाएगा, कंसर्ट विल गो सो वेल, बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। ओपेरा के लिए मैं पहले ही थैंक यू बोल देता हूँ, कोई प्ले होना होता है उसके लिए पहले ही मैं थैंक यू कर देता हूँ। ठीक है। और कोई मैं बुक भी अगर मेरे को खोलनी होती है ना, कोई मैं बुक भी खोलता हूँ, तो उससे पहले मैं मैग्निफिसेंट आउटकम की प्रैक्टिस कर लेता हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल कि इस बुक से कुछ मुझे ऐसा सीखने को मिलेगा जो मेरी लाइफ में बदलाव लाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। ठीक है। स्केचिंग करने जाता हूं तो उसमें भी मैं पहले ही थैंक यू कर लेता हूं, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ डूइंग स्केचिंग, की स्केचिंग करके भी ना कुछ अच्छा सा निकल के आएगा। अगर मैं पेंटिंग करता हूं तो पेंटिंग से पहले भी आई डू मैग्निफिसेंट आउटकम। अगर मैं स्विमिंग करने जाता हूं तो स्विमिंग से भी, कि आज मैं जो स्विमिंग करने जा रहा हूं कुछ तो अच्छा होगा, या तो मेरी बॉडी और हेल्दी होगी, या मैं कोई नया स्ट्रोक सीख पाऊंगा, कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा आउटकम आएगा। ठीक है। मैं फेंसिंग करने जाता हूँ, बॉक्सिंग करने जाता हूँ, वॉक के लिए जाता हूँ, खेलने जाता हूँ, डांस करता हूँ,
और जब मैं लिखना शुरू करता हूं, बिकॉज ही वॉज अ राइटर, जब मैं लिखना शुरू करता हूं, मैं अपने पेन को इंक में डिप करता हूं, तो उसी समय आई से ग्रेस फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, कि जो कुछ भी अब इस पेन से लिखा जाएगा वो बेस्ट होगा, वो ऐसा होगा कि जो भी रीडर होगा, जो भी उसको पढ़ेगा, उसकी लाइफ में कुछ बदलाव लाएगा। ठीक है। तो ये इतने बड़े राइटर अपना ये सीक्रेट बता रहे हैं कि मैं जो भी काम करने जाता हूं, जो भी, चाहे छोटे से छोटा हो, मैं उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम पहले ही लगा लेता हूं कि मेरा ये काम बहुत बढ़िया। एंड आप यकीन मानना, अगर आप इस प्रैक्टिस को लगातार करोगे ना, आप जिस जिस काम के लिए मैग्निफिसेंट आउटकम लगाओगे, आपके वो काम होते चले जाएंगे। बहुत रेयर कोई एक आधा परसेंट होगा कि कोई काम आपका अटक गया, वो भी अगर आप लगातार उसमें करते रहोगे तो वो भी हो जाएगा। और जो मैजिक बुक प्रैक्टिशनर्स हैं, जो मैजिक बुक की प्रैक्टिस करते हैं, वो इस चैप्टर को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इवन आई यूज दिस चैप्टर अ लॉट। कहीं जाना हो, कहीं जाना हो, मान लो मुझे कोई सर्विस लेने जाना है, मेरे को फर्स्ट टाइम जाना है उस जगह पे, मुझे नहीं पता वहां पे क्या है क्या नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं, कुछ किया नहीं, पर मैं पहले मैग्निफिसेंट आउटकम लगा के जाती हूँ कि वहां पर जो भी होगा ना, मेरे अच्छे के लिए होगा, कुछ तो अच्छा आज होगा वहां पर। और हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा होता है। चाहे छोटा पार्किंग ही मिल जाती है, आजकल पार्किंग की कितनी प्रॉब्लम है यहाँ पर, दिल्ली जैसी जगह पे आपको पार्किंग नहीं मिलती, तो पार्किंग ही बहुत अच्छी मिल जाती है। और भी बहुत चीजें, मतलब सब कुछ अच्छा ही होता है जब आप मैग्निफिसेंट आउटकम की प्रैक्टिस करके कहीं भी जाओ। मैग्निफिसेंट आउटकम की प्रैक्टिस करके निकल जाओ, कितनी देर लगती है, मन में सोचना ही तो है, फील ही तो करना है बस उसको। हम देखो, कोई भी काम हम करते हैं, जैसे मान लो आप मैजिक क्लास इसी सेशन में आते हो, तो आप क्या चाहते हो? आप 1 घंटा निकाल के आ रहे हो, अपना समय दे रहे हो, तो आप यही चाहते हो ना कि यहां से मैं कुछ अच्छा ऐसा सीख के जाऊं जो मेरी जिंदगी को स्वर्गों वाला कर दे, जो मेरे सपने को पूरा कर दे, मुझे पॉजिटिव रखने में, मुझे खुश रखने में मेरी मदद करे। यही चाहते हो ना आप? भाई हर कोई कुछ भी काम करना चाहता है तो वो उसका अच्छा ही आउटकम चाहता है ना, बुरा तो कोई भी नहीं चाहता कि भाई मेरा यहाँ आके कुछ बुरा हो जाए, या मैं कोई भी काम करने जा रहा हूं तो मेरा वो बुरा हो जाए, खराब हो जाए, ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता, हर कोई चाहता है मेरा अच्छा आउटकम निकले। तो जब हम चाहते ही हैं ये चीज, तो उसके लिए पहले ही हम ग्रैटिट्यूड को क्यों ना जोड़ के थैंक यू कर लें। हम वेट क्यों कर रहे हैं कि पहले अच्छा आउटकम होगा फिर हम थैंक यू करेंगे? हम एडवांस में ही थैंक यू कर देते हैं और हमारे आउटकम अच्छे होने लग जाते हैं। ठीक है। चलिए। We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well, or I hope this turns out okay, or I am going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation, but life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck. The laws of universe operate mathematically to the finest mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. देखो, जैसे लॉ ऑफ फिजिक्स बिल्कुल फाइनेस्ट डिग्री तक वर्क करते हैं ना, कि जब कोई प्लेन उड़ता है उसमें लॉ ऑफ फिजिक्स यूज होता है, तो उसमें ऐसा तो नहीं होता, वो होप तो नहीं करते कि भाई पता नहीं आज प्लेन सही से उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, पता नहीं आज हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। उनको पता है भाई लॉ ऑफ फिजिक्स वर्क कर रहा है, प्लेन स्मूथली उड़ेगा। ठीक है। या हम कभी रोड पे चल रहे होते हैं तो हम ये तो नहीं सोचते भाई पता नहीं लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं होगा हम चलते चलते हवा में उड़ने लग जाए, भाई लॉ ऑफ ग्रेविटी ने काम करना बंद कर दिया और अब तो हम हवा में उड़ रहे हैं, हम चल ही नहीं पा रहे। ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि हमें पता है कि जो लॉ होते हैं दे वर्क टू द फाइनेस्ट पॉसिबल डिग्री, पूरा वो अपनी पूरे फाइनेस्ट पॉसिबल डिग्री तक काम करते हैं। तो ऐसे ही यूनिवर्स के लॉ होते हैं, ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, समान ही समान को आकर्षित करता है। अब आप जैसे किसी काम के लिए जा रहे हो और आप बोल रहे हो आई होप दिस गोज वेल, मैं होप कर रही हूँ ये अच्छा हो जाए, है ना, ये सही हो जाए, मेरा लक काम कर जाए। तो अब इस स्टेटमेंट से आपको क्या समझ में आ रहा है जब हम ये बोल रहे हैं? इसका मतलब वी आर नॉट श्योर, है ना, हम श्योर नहीं है कि हमारा काम अच्छा होगा। आई होप में हम होप उम्मीद लगा रहे हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? समान ही समान को आकर्षित कर। भैया आप उम्मीद लगा रहे हो, अब आप श्योर हो नहीं, आपने डाउट डाल दिया, तो यूनिवर्स भी ऐसी चीजें करेगा डाउटफुल।
तो उसमें कोई श्योरिटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। फिर हम कह रहे हैं आई एम टू नीड अ लॉट ऑफ लक, भाई मुझे बहुत लक की जरूरत है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हम ही अपना लक बनाते हैं, हम ही अपनी किस्मत बनाते हैं। किस्मत, आप जिस मत में हो वही आपकी किस्मत बना रही है, वही आपका लक बना रही है। तो बजाय ये कहने के कि आई होप दिस गोज वेल, क्या हम ये कह सकते हैं आई एम सो ग्रेटफुल, ये मेरा बहुत बढ़िया जा रहा है, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, मुझे बहुत तारीफें मिल रही हैं। जैसे अभी योगा डे था कल, है ना, योगा इवेंट्स हुए, जगह जगह इवेंट्स हुए। हम आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, सजनी मैम शायद यहाँ पर होंगी, उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया, इतना अच्छा इवेंट परफॉर्म किया, सब कुछ किया। अगर हम पहले डर जाते पता नहीं होगा कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा हम स्टेज पे चढ़ जाएं स्टेज टूट जाए, हो गया भाई हमारा तो इवेंट, अगर हम ये सोच के जाएं तो हो सकता है वो हो ही जाए, क्योंकि हम अट्रैक्ट कर लेंगे अपने थॉट से। ठीक है, बट हमने तो मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया था कि नहीं भाई हमारा तो इवेंट बहुत बढ़िया जाएगा, बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी, टीम वर्क बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा, सबको बहुत पसंद आएगा, बहुत तारीफें मिलेंगी। और एग्जैक्टली वही हुआ। चाहे हमको स्पेस कम मिली बट टीम वर्क इतना अच्छा हुआ, सबने कोऑर्डिनेट कर लिया, सब बढ़िया गया। ठीक है, तो एक होता है आई होप और एक होता है आई एम सर्टन, आई एम थैंकफुल, मैं पहले एडवांस में ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ। एक चैप्टर हमारा पहले भी आया था ना जिसमें हम मैजिकल मॉर्निंग की बात करते हैं, जिसमें हम सुबह ही अपने दिन भर के टास्क को लिख लेते हैं और उसके लिए हम थैंकफुल हो जाते हैं। तो ये सिमिलरली उसके जैसा ही है थोड़ा थोड़ा। बट इसमें क्या है, इसमें हम कुछ भी करने जा रहे हैं ना, उससे मान लो आप खाना भी बनाने जा रहे हो तो आप उससे पहले भी कह सकते हो आई एम सो थैंकफुल, आज तो खाना बहुत बढ़िया बनेगा, जो भी इसको खाएगा खूब स्वाद से खाएगा और खूब तारीफें मिलने वाली हैं आज तो मुझे, है ना। मान लो आप खाना बनाने जा रहे हो, अब आपने मैग्निफिसेंट आउटकम नहीं लगाया, आपको नहीं पता था इन चीजों के बारे में, ठीक है, आपने खाना बना, अब आपकी कोई कॉल आ गई, आप खाना बना रहे थे, कॉल आ गई, गैस पे रखा हुआ है और आप बातों में लग गए, नहीं ध्यान रहा, आए किचन में तो सब जल गया, सब्जी जल गई, सब हो गया, सारी मेहनत खराब, सारी चीजें खराब। और ये अगर आप पहले ही थैंकफुल हो जाओ ना, मैग्निफिसेंट आउटकम लगा लो, तो आपका वो खाना भी स्वाद बनने लग जाता है। हर छोटी चीज में, भाई आप प्रेस कर रहे हो, कपड़े आयरन कर रहे हो, उससे पहले आई एम सो थैंकफुल कपड़े बहुत बढ़िया से प्रेस हो रहे हैं, नहीं तो जल भी सकते हैं, चिपक भी सकते हैं। ठीक है, तो हर काम में जब आपकी आदत, ये हैबिट डालनी पड़ती है, अच्छी चीजों की आदतें डालनी पड़ती हैं, बुरी आदतें हमें बहुत झट लग जाती हैं क्योंकि वो हमारी कंडीशनिंग है, हमने बचपन से वही चीजें देखी हैं। और पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव फील करना और पॉजिटिव हैबिट्स, इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसके लिए हमें बार बार अपने माइंड को याद दिलाना पड़ता है, उसको ट्रेन करना पड़ता है। और एक बार जब ये आपकी हैबिट में आ जाता है, फिर तो आपको कोई एफर्ट शुरू शुरू में लगाना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है खुद को। ठीक है, बट एक समय के बाद ये आपकी हैबिट में आ जाता है कि आप जो भी काम करने जाओगे ना, आपके मुंह से अपने आप ही निकलेगा आई एम सो थैंकफुल, मेरा ये काम तो बहुत बढ़िया हो रहा है, आई एम सो थैंकफुल फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ दिस वर्क। और वो होने लग जाएगा, औरों के हो ना हो, आपके होने लग जाएंगे। मैंने आपसे शेयर किया था ना, जब मैं मैजिक बुक पहले कराती थी, उसके बाद मैंने ऑल ऑफ अ सडन जब मैं कोटक लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन किया, तो वहां पे बहुत चैलेंजेस आते थे। कई काम अटक जाते थे, सब हो जाते थे और मेरे काम हो जाते थे। ठीक है, मैं थोड़ा सा वहां पर अपनी बात रखती थी, अपनी चीजें बोलती थी, बट वहां पर सब लोग बोलने लग गए आप तो बहुत लकी हो, आपके तो सारे काम हो जाते हैं। तो लक हम ही क्रिएट करते हैं, है ना। तो जब आप पहले ही मैग्निफिसेंट आउटकम लगा लो कि भाई मेरा काम हो जाएगा, तो मतलब वहां पे लोग ये बोलते थे कि हमको 17 साल हो गए यहाँ पर जॉब करते हुए, ऐसे काम किसी के नहीं हुए आज तक, और आपके काम पता नहीं कैसे हो जाते हैं। तो मैं ये प्रैक्टिस यूज करती हूँ। ठीक है, तो जब आप ये प्रैक्टिस यूज करोगे ना, आपके काम होने लगेंगे, अनएक्सपेक्टेड काम होने लगेंगे, अनएक्सपेक्टेड तरीकों से होने लगेंगे। पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या सपोर्ट आपको मिल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई बंदा ऐसी ऑल ऑफ अ सडन आ जाएगा आपका काम करवाने के लिए और फिर वो आपकी लाइफ से गायब भी हो जाएगा। ऐसे मेरे साथ हुआ है कई बार कि ऑल ऑफ अ सडन ही कोई प्रकट हो जाता है काम करके और वो गायब, मुझे पता नहीं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस बहुत 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 पावरफुल है। हम्म। A pilot doesn't hope that the laws of physics will keep working during his flight because he knows the laws of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into space. You know there is no chance at play and gravity's law will never fail.
If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcomes, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you. And being grateful for magnificent outcomes is one of the simplest ways to do it. हाँ, तो अच्छा, अब The मेरे को ये बताओ, किस किस को लग रहा है कि ये मुश्किल काम है, कि भाई कोई भी काम करने से पहले सिर्फ ग्रेटफुल फील करना है फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, सिर्फ इतना, अपने मन में, वो भी, और कुछ नहीं, ना लिखना है, ना पढ़ना है, ना कुछ करना है, बस अपने मन में आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ दिस वर्क। किस किस को लग रहा है बहुत मुश्किल है ये, कि नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है भाई ये तो, बहुत एनर्जी लगेगी इसमें तो, लग रहा है किसी को ऐसा? और किसको लग रहा है आसान है, कुछ है ही नहीं, very easy. है ना? और जितना ये देखने में सिंपल लग रहा है, जितना इजी लग रहा है, उतने ही मिराकुलस रिजल्ट्स आते हैं इस प्रैक्टिस के। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। हम्म। The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or exam, the magnificent outcome to the sports game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother in law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any tradesperson is addressing a problem in your home, the magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or heart to heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as a birthday gift, engagement ring, or wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant or great seats for a concert, the magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. It helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcomes. You can wave your fingers through the air and imagine you are sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. ठीक है, अब यहाँ पे ना इन्होंने आपको एग्जांपल्स दिए कि आप कहाँ कहाँ पर इसको यूज कर सकते हो, बट दीज आर जस्ट फ्यू एग्जांपल्स। आप इसको हर जगह यूज कर सकते हो, हर जगह। मान लो आपका ना किसी के साथ रिलेशनशिप में कोई ब्रेकडाउन है, अपने पार्टनर के साथ ही हो जाता है कभी कभी, ठीक है? अब आपको कन्वर्सेशन करनी है भाई, आपको रिजॉल्व करना है, ठीक है? अब क्या होगा, कई बार होता है आप बात करने जाते हो, बात खत्म होने के बजाय और बढ़ जाती है ना? और आप बहस में चले जाते हो, और बढ़ जाती है बात। तो मान लो आपको कन्वर्सेशन करने जाना है, आप पहले ही मन में थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, ये मेरी कन्वर्सेशन बहुत सही जा रही है, सब कुछ रिजॉल्व हो रहा है, पीसफुली रिजॉल्व हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, एंड आई एम सो थैंकफुल। सिर्फ इतना करना है, और आप डिफरेंस देखना, ठीक है? आपको कोई डॉक्टर के पास जाना है, डेंटिस्ट के पास जाना है, आपकी कोई क्लाइंट के साथ मीटिंग है, बहुत अच्छी जा रही है, आई एम सो थैंकफुल, बहुत बढ़िया आउटकम आ रहा है मीटिंग का, सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है, ठीक है? कोई आपको कोई इवेंट है, कोई इवेंट में जाना है या कुछ करना है, जैसे कल फादर्स डे था, तो हम लोगों ने एक फैमिली गेट टुगेदर प्लान किया, और संडे था, तो हर जगह रश भी था, सब कुछ होता है, बट फिर भी ये प्रैक्टिस करी तो हमें स्लॉट भी बहुत अच्छे से मिल गया, डिनर का स्लॉट बहुत अच्छा मिल गया, टाइमली सब लोग पहुंच भी गए, सबने बहुत अच्छे से इंजॉय भी किया, साथ में बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड किया, मतलब जो जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा वैसा होता गया। और जबकि और लोग बाहर, इतने लोग वेटिंग में खड़े थे, और हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो सुनने में लगेगा ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, हर बार थोड़ी ना होगा कोइंसिडेंस, Hmm. है ना? कभी तो हो सकता है, हर बार थोड़ी ना होगा। आप जब प्रैक्टिस करने लग जाओगे ना इसकी, आपके सब काम बनने लगेंगे, बस ये समझ लिए। हम लोग जैसे हमारी कितनी, चार फैमिलीज थी कल, ठीक है? और टाइम जो था, तो हम लोग सबसे पहले टाइम से पहुंच गए, बाकी लोग सब थोड़ा थोड़ा लेट आए। सब आए कह रहे ट्रैफिक था, ट्रैफिक था, ट्रैफिक था, ट्रैफिक था, हम भी उसी रास्ते से गए थे।
हम बिल्कुल आराम से पहुंच गए, ऑन टाइम बिल्कुल। तो मतलब आपको सड़कें खाली मिलने लग जाती हैं, आपको पार्किंग स्पेस मिलने लग जाती है, आप मतलब आप जो सोचते हो सब बढ़िया होने लग जाता है, जस्ट इस प्रैक्टिस को यूज करने से। हम्म। Another time, it यही okay अनदर। yeah, another time to use gratitude for magnificent outcomes is when something unexpected happens during your day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusions and immediately think there is something wrong. For example, you arrive at work and are told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to the conclusions and thinking there is something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel you will attract to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to take the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. अच्छा If आप you देखो, अच्छा देखो, जैसे मान लो, अगर जो वर्किंग लोग हैं, जो वर्किंग लोग हैं, आप अभी ऑफिस पहुंचे ही हो और पियन आ गया आपको बोलने के लिए, बॉस ने ना आपको अर्जेंटली बुलाया है। अब क्या होगा? पहला थॉट क्या आएगा? यार, अभी बुला लिया सुबह सुबह, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं मेरे से क्या गलती हो गई, पता नहीं किस बात पे डांट पड़ेगी, पता नहीं क्या होगा। मतलब फर्स्ट थॉट ही नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आता ही नहीं। क्योंकि कंडीशनिंग ऐसी है, हमने बचपन से यही देखा है सबको, कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो पहले डर जाओ, पहले डर जाओ, हो शोर मचा दो। यही देखा है ना हमने, एवरीबडी, यही देखा है ना हमने अपनी फैमिली में, सब जगह, कि कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो, पहला ही थॉट नेगेटिव, नेगेटिव। और ये, इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि हमने यही देखा, यही सीखा, और हमारा माइंड भी इसी तरह का बना हुआ है कि नेगेटिव वो बाय डिफॉल्ट जाता है, पॉजिटिव के लिए प्रैक्टिस लगती है। ठीक है। अब मान लो आपके साथ कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाता है, और हमें पता है, अब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानने लगे, पहले हमें नहीं पता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब भी काम कर रहा था जब आप नेगेटिव सोच ही लेते थे, महसूस ही कर लेते थे, तो फिर वो नेगेटिव हो ही जाता था। और फिर आप कहते देखा, जो मैंने सोचा वही हो गया। होता था ना यही, मैंने सोचा था बुरा बुरी खबर आएगी, और वो बुरी खबर ही आ गई। आपने सोचा, महसूस किया, वही अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है। अब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझ रहे हैं कि हमारी ही फीलिंग्स से हम आकर्षित करते हैं। ठीक है। हो सकता है आपका बॉस बैड मूड में हो, बट आपने प्रैक्टिस लगा ली। आई एम सो थैंकफुल फॉर द मैग्निफिकेंट आउटकम, मैं भी बॉस के पास जाऊंगा, सब कुछ बहुत स्मूथली, बहुत पीसफुली हो रहा है। पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे आपके बॉस का दिमाग घूमेगा, क्या उसके अंदर घुसेगा, कुछ तो होगा कि आपकी मीटिंग स्मूथली हो जाएगी, और आप डर डर के जाओगे, पता नहीं क्या होगा, डांट पड़ेगी, पता नहीं क्या हो गया, क्या गलती हो गई, कहीं जॉब से तो नहीं निकाल देंगे, रिजाइन तो नहीं करना पड़ जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, वर्कलोड ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, काम ज्यादा तो नहीं मिल जाएगा। आप डरते डरते जाओगे, उसी में से कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे। ठीक है। क्योंकि लॉ है, वो एवरी टाइम वर्क कर रहा है, और अभी बोला है ना, वो फाइनेस्ट डिग्री पॉसिबल तक काम करता है वो, कभी फेल नहीं होता लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि कभी फेल हो जाएगा वो, कि आज काम नहीं करेगा कल काम करेगा, नहीं, एवरी टाइम इट इज वर्किंग। तो आपको अपने मन को बार बार समझाना है, अपने दिमाग को बार बार याद दिलाना है, भाई मुझे अच्छा महसूस करना है, मुझे पॉजिटिव सोचना है, इसका आउटकम बहुत बढ़िया जाएगा, बस मुझे नहीं पता कैसे जाएगा, हाउ में तो हमें जाना ही नहीं। वो तो हम बुक की स्टार्टिंग में बोल दिया था, हमें हाउ में जाना नहीं कि कैसे होगा। डोंट आस्क हाउ, जस्ट चलाओ। बस मुझे पता है मेरा बढ़िया होता है, दुनिया के साथ क्या होता है मुझे नहीं पता, मेरा तो बढ़िया होता है बस। ठीक है। कई बार क्या होता है, आपको आधी रात को फोन कॉल आ गई कोई, ठीक है, अभी फोन उठाया भी नहीं है, अभी सिर्फ रिंगटोन सुनी है, पहले दिल धक 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 धक, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं कौन सी बुरी खबर आ गई। हम ये भी तो सोचते हैं कि यार पता नहीं, हो सकता है रॉन्ग नंबर हो, और लग भी जाता है, रॉन्ग नंबर भी आ जाता है। ठीक है। आप बच्चा स्कूल गया है, स्कूल से कॉल आ गई, डर गए पहले ही, पता नहीं क्या हो गया, क्यों आई भाई इस टाइम कॉल, हो सकता है कोई रिमाइंडर के लिए आई हो, कोई फीस ड्यू रह गई हो। ठीक है। तो नहीं पता, हो सकता है कई बार खराब भी खबर हो, पर आप अपने मन में पहले क्यों सोचो, आप अच्छा सोचो ना, कि अच्छा होगा, जो होगा अच्छे के लिए होगा, मेरे भले के लिए होगा, जो होगा इस फोन कॉल से ना, कुछ मैग्निफिसेंट आउटकम ही निकलेगा, वो क्या निकलेगा मुझे नहीं पता, बट कुछ तो निकलेगा। ठीक है। और
जब आप ये बार बार अपने दिमाग में बिठा लेते हो ना ये चीज कि मेरे साथ जो होता है, या मेरे साथ क्या किसी के साथ भी जो होता है वो उसके अच्छे के लिए ही होता है, ये मेरा तो बिलीफ है, ये मेरा बड़ा स्ट्रांग बिलीफ है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें शायद आज समझ में नहीं आता, हमें शायद बाद में समझ में आएगा कि उस समय, आज अच्छा चलो आज एवरीबडी, सोचो थोड़ा पीछे की लाइफ में, जहां जिस टाइम पे आप बड़े परेशान हुए थे, ठीक है, बहुत परेशान, पता नहीं कैसे निकलेंगे, ये सारी इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, ये हो गया वो हो गया, आज जरा मुड़ के देखो उस समय को। आज आपको लगता है कि हाँ जो हुआ था हमारे अच्छे के लिए ही हुआ था? किसी को लगता है ऐसा? टाइप इन द चैट बॉक्स। किसी को लगता है कि उस समय जो हुआ मेरे भले के लिए ही हुआ, उसने मुझे स्ट्रांग बनाया, उसने मुझे ये सीख दी, मुझे ये लर्निंग मिली जो मैं शायद वैसे नहीं सीख पाता? ठीक है। तो एक्चुअल में यही होता है कि जो होता है हमारे अच्छे के लिए होता है, और जितना आप अच्छा सोचना शुरू करोगे आपके साथ और अच्छा होता चला जाएगा। जैसे आपने कहानी सुनी है अकबर और बीरबल की, कि जैसे बीरबल हमेशा यही सेंटेंस बोलता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि उसका ही, बीरबल का ही अंगूठा कट गया। कैसे? तो अगर बोले, तू तो हमेशा बोलता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अब तो बोला हाँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर ये मेरा अंगूठा कटा है ना इसमें भी कुछ अच्छा ही है, इसलिए कटाई। तो अकबर कहते पता नहीं भाई, तेरा लॉजिक हम मुझे नहीं समझ में आता कि जो होता है, अब इसमें क्या अच्छा हो गया, तेरा अंगूठा कट गया तो इसमें क्या अच्छा हो गया? कह रहे पता नहीं, पर जो होता है तो अच्छे के लिए ही होता है। एंड जब वो बाद में हंटिंग के लिए गए तो वहां पर आदिवासियों ने उनको पकड़ लिया। और नहीं, वो शायद बीरबल का नहीं कटा था, अकबर का ही कटा था। तो आदिवासियों ने पकड़ लिया। तो बीरबल को तो उन्होंने निकाल दिया था ना, गुस्सा हो गए थे अकबर कि भाई मेरा अंगूठा कटा है और तू कह रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है, तू तो निकल। उसको तो निकाल दिया। तो जब अकबर गए थे तो वहां पे आदिवासियों ने पकड़ लिया और उनको बलि चढ़ानी थी, तो उन्होंने बलि चढ़ाने के लिए अकबर को पकड़ा। और जब वो बलि चढ़ाने लगे तो उन्होंने देखा उसका अंगूठा कटा हुआ है। तो उनके उसमें ट्रेडिशन में था कि भाई हम कोई भी अंग कटा हुआ नहीं होना चाहिए, अगर किसी का कोई अंग कटा हुआ है तो उसकी बलि नहीं चढ़ा सकते। तो अकबर बच गया उस वजह से, क्योंकि अंगूठा कटा हुआ था। तो बाद में फिर वो बीरबल को जाके बोलता है कि तू सही कह रहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है, अगर मेरा ये अंगूठा ना कटा होता तो आज तो मेरा सिर ही कट गया होता, मेरी बलि चढ़ चुकी होती। ठीक है। तो ये अपने बिलीफ जो होते हैं ना हम बनाते हैं खुद ही, हमारे, हम कहीं से सुनते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ समझते हैं, तो हमारे बिलीफ्स बन जाते हैं, और बिलीफ हमेशा जीतते हैं, बिलीफ हमेशा काम करते हैं। ठीक है। कोई लोग ये मानते हैं कि रास्ते में से बिल्ली गुजर जाए तो हमारा दिन बहुत खराब जाता है, तो उनका खराब ही जाता है। और जो लोग ये मानते हैं नहीं नहीं बिल्ली गुजर जाए तो वो तो शुभ होता है, वो तो अच्छा शगुन होता है, तो उनके लिए अच्छा जाता है। तो जैसा आप सोचोगे, जैसा आप बिलीव करोगे, आपके साथ वैसा ही होगा। तो आप किसी भी चीज में अगर पहले ये सोच लोगे, ये मान लोगे, बिलीव कर लोगे भाई मेरा काम अच्छा हो रहा है, मेरा काम बढ़िया हो रहा है, तो आपका काम बढ़िया होने लगेगा। करके देखो। अभी तक बुरा सोच के देख लिया ना, लाइफ में क्या मिला, करके देख लिया ना, अब थोड़ा चेंज करके देखते हैं। अब जैसे ये कह रहे हैं कि इफ यू मिस योर बस और ट्रेन, अभी याद है आपको जो वो फ्लाइट जली थी, जो क्रैश हुआ था, जल गई थी, और कितने लोगों की वो फ्लाइट मिस हुई थी, और वो उस समय रोए थे, भाई हमारी फ्लाइट मिस हो गई, हमारे पैसे वेस्ट हो गए, हमारी टिकट वेस्ट हो गई। और बाद में वही लोग जश्न मना रहे थे कि भाई ये अच्छा हुआ हमारी फ्लाइट मिस हो गई, आज हम जिंदा तो हैं, अगर चढ़ गए होते तो हम भी मर जाते उसमें। तो अगर आपकी कोई बस मिस हुई है, कोई ट्रेन मिस हुई है, ये हमेशा समझ लेना इसमें आपका कुछ भला है, कुछ भलाई छुपी थी इसलिए आज वो मिस हुई है। ठीक है। चलिए। If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or are unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion to receive a magnificent outcome. If you are a parent and you are asked to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there is a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email, or letter, and the thought flashes into your mind, I wonder what's wrong. Immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up
the call or open the email or letter. ठीक है ना। जैसे आपको आपको कोई ईमेल आई है, अनएक्सपेक्टेड ईमेल आ गई, कोई फोन कॉल आया, अभी आपने पिक भी नहीं किया, अभी आपने मेल खोली भी नहीं है, आप पहले आई वंडर व्हाट्स रॉन्ग, पता नहीं क्या खबर आएगी इसके अंदर, पता नहीं क्या आया है इसके अंदर, है ना। उसकी जगह अगर आप पहले ही थैंकफुल हो जाए, आई एम थैंकफुल फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम, जो भी आया है ना वो अच्छा ही आया है, अच्छा ही आया है, ऑफ कोर्स अच्छा है, ऑफ कोर्स अच्छा है, बार बार ऑफ कोर्स अच्छा है। एंड जब आप ये करने लगोगे तो आपके साथ अच्छा 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 होने लगेगा। आज तक भी हो रहा होगा कुछ कुछ, तो जहां पर आपने अच्छा सोचा होगा वो अभी तक पर आप अवेयर नहीं थे। अब जब आप इसको अवेयरनेस के साथ करोगे ना, तो आपका लिटरली सब कुछ अच्छा होने लगेगा। और आज ये देखो सीनियर चैप्टर है, डे नंबर 22, 21 या 22, 21 21. आई थिंक, है ना, 21। तो सीनियर मोस्ट चैप्टर है ये। ये स्टार्टिंग में नहीं बताया आपको, स्टार्टिंग में क्यों नहीं बताया, क्योंकि अभी तक तो हम लॉ को समझ रहे थे ना कि लॉ काम कैसे करता है। हमने पास्ट के ग्रेटिट्यूड किए, सब किए, अब हमारा एक बेस बन चुका है। अब ये आपको समझा रहा है कि अब आप एक ऐसी एनर्जी में आ चुके हो। अब आप जो सोचोगे, आपको अच्छा सोचना है, ये तो हम पढ़ ही रहे हैं जब से। अब आप अपने कामों के लिए जो सोचोगे, जैसा आउटकम चाहोगे, वैसे आउटकम आपको मिलते जाएंगे। हम्म। Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for, and occasionally you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time, guaranteed. हाँ देखो, और Whenever. इसमें एक मिनट, इसमें ये चीज भी समझने की है कि अभी तक भी हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट था और उससे हमें बेनिफिट मिला, ठीक है, बट वो हमने अनकॉन्शियसली अट्रैक्ट किया, हमने कुछ भी पहले कभी कुछ अच्छा सोचा होगा और हमने अट्रैक्ट कर लिया। अब यहां पर ये बात बोल रहे हैं कि आप अगर किसी भी इवेंट के लिए मैग्निफिसेंट आउटकम लगाते हो, जरूरी नहीं है आपको उसी इवेंट का मैग्निफिसेंट आउटकम मिले। पर क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो बिल्कुल सही तरीके से काम करता है, आपको मैग्निफिसेंट आउटकम जरूर मिलेगा, इसकी गारंटी है। समवेयर एट सम टाइम, हो सकता है कहीं और किसी और टाइम, जरूरी नहीं है वैसे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वहीं पर मिल जाता है। बट अगर नहीं मिला तो डिसअपॉइंट नहीं होना, और ये नहीं सोचना कि भाई ये तो काम नहीं कर रहा। आपको मिलेगा जरूर कहीं और, कभी और, अनएक्सपेक्टेड वे में। आपको बस अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है, मतलब उसको कंटिन्यू रखना है। Whenever you find yourself thinking there is chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there is no chance for the law of attraction you will get what you are thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you do want, magnificent outcomes. क्या है? अब जब हम कुछ भी होप करते हैं, वी फाइंड आवर सेल्फ होपिंग समथिंग विल टर्न आउट वेल, हम होप करें यार अच्छा पता नहीं मेरे मेरा बेटा पढ़ तो रहा नहीं, पता नहीं इसका रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, आई एम होपिंग इसका रिजल्ट अच्छा आ जाए। तो भाई ये हमेशा याद रखना कि देर इज नो चांस फॉर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप वो ही पाओगे जो आप सोच रहे हो और जो आप महसूस कर रहे हो, ठीक है। और कभी भी उस लैंग्वेज में बात नहीं करनी जिसमें आप बोलते हो आई डोंट वांट। अगर आप ये बोल रहे हो आई डोंट वांट माई चाइल्ड रिजल्ट टू गेट स्पॉइल्ड, आई डोंट वांट कि उसके खराब मार्क्स आए, दिस इज अ वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट। आप यूनिवर्स को देखो, जब हम ये सोच रहे हैं ना, आप खुद बोलो, जब मैं ये स्टेटमेंट बोल रही हूँ कि आई डोंट वांट मेरे बच्चे के खराब मार्क्स आए, आई डोंट वांट मेरा बच्चा फेल हो जाए, तो आपको इमेज क्या बन रही है सामने? उसकी रिपोर्ट बुक में पास लिखा हुआ आ रहा है कि फेल लिखा हुआ आ रहा है? क्या दिख रहा है आपको, मोनिका जी, क्या दिख रहा Fail, fail. है ना? और मैं तो बोल रही हूँ आई Hmm. डोंट वांट कि भाई मेरा बच्चा फेल हो जाए, आई डोंट वांट दिस। और इसकी जगह मैं बोलूं आई वांट मेरा बच्चा पास हो जाए, अभी क्या दिख So रहा है रिपोर्ट pass. बुक में? Pass. Yeah. Hmm. है ना, क्योंकि यूनिवर्स को नो शब्द नहीं समझ में आता।
वो नो को हटा के जो बाकी है ना, मैं नहीं चाहती, आई डोंट वांट मेरा बच्चा फेल हो जाए, डोंट को हटा दो, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा फेल हो जाए, और वही हो जाता है फिर। ठीक है, तो डोंट, आई डोंट वांट बैड आउटकम्स नहीं करना, आई ऑलवेज वांट गुड आउटकम्स, आई एम थैंकफुल फॉर द गुड आउटकम्स, मैं पहले शुक्रगुजार हूं अच्छे आउटकम्स के लिए। एंड देन इट इंश्योर्स व्हाट यू डू वांट, जो आप चाहते हो, जो आप महसूस करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो बिल्कुल इंश्योर करता है कि आपको वो मिले। ठीक है, तो डोंट होप, उम्मीद नहीं लगानी, बी वेरी श्योर, ऑफ कोर्स आई विल गेट गुड आउटकम, आई एम अ प्रैक्टिशनर, आई एम अ मैजिक बुक प्रैक्टिशनर, आई नो अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई नो हाउ इट वर्क्स, ऑफ कोर्स आई विल गेट गुड आउटकम। जब आप वो कॉन्फिडेंस ले आओगे ना अपने अंदर, और वो कब आएगा, जब आपके साथ अच्छी चीजें होने लगेंगी, जब आप इस प्रैक्टिस को यूज करोगे और आपके साथ अच्छा होने लगेगा, तो आपका माइंडसेट ऐसे हो जाएगा, ऑफ कोर्स आई गेट गुड आउटकम्स। When you are grateful for magnificent outcomes, you are using universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. हाँ, तो हमने The क्या, हमने हमने अपनी स्टेटमेंट क्या बनाई है, ग्रैटिट्यूड इज माई न्यू एटीट्यूड, है ना, ग्रैटिट्यूड इज माई वे ऑफ लाइफ। अब मेरे जीने का तरीका ही ग्रैटिट्यूड है, मैं तो हर चीज में ही ग्रैटिट्यूड यूज करती हूँ। और पहले शायद मैं डाउट में रहती थी, होप में रहती थी, अब मेरे अंदर फेथ और सर्टेनिटी आ गया है कि भाई ये तो काम करता ही करता है, ये तो मेरे फेवर में काम करता ही करता है। अब मेरे अंदर सरेंडरिंग की भावना आ गई है, हायर पावर के टूवर्ड सरेंडरिंग है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टूवर्ड सरेंडर है, कि भाई ये करता है काम, एवरी टाइम हर सेकंड काम कर रहा है, वो तो मेरे ही ऊपर है, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, वही तो मैं आकर्षित करूंगी, मैं दूसरे को ब्लेम क्यों करूं कि उसकी वजह से हुआ है और उसकी वजह से हुआ, मैंने ही आकर्षित किया है। ठीक है, तो वो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाते हो, आपके अंदर फेथ आ जाता है, तो सब कुछ आपके फेवर में होने लगता है। The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcome you will attract into your life. Less and less, you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time. And no matter what happens in your day, you will know that with absolute certainty that that the outcome will be magnificent. है ना, जैसे मान I लो आपने आपने कहीं ट्रैवल करना है, ठीक है, आपने कहीं ट्रैवल करने जाना है, या आपने कहीं तीर्थ यात्रा पे जाना है। अब जैसे हम कई बार न्यूज में सुनते हैं, भी केदारनाथ गए, इतने लोग मर गए, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बाढ़ आ गई, फलान, मतलब कितनी हम नेगेटिव न्यूज देखते हैं उसमें। ठीक है, अब मान लो आपने जाना है, कहीं ट्रैवल करना है या किसी यात्रा पे जाना है, आप घर से निकलने से पहले मैग्निफिसेंट आउटकम, मैं खुशी खुशी जा रहा हूं और खुशी खुशी वापस आ रहा हूं, आई एम सो थैंकफुल। कहीं भी जा रहे हो, मैं बहुत खुशी खुशी जा रहा हूँ, बहुत खुशी खुशी वापस आ रहा हूँ, मेरी यात्रा बहुत सफल हो रही है और मेरे सब काम बन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, सब जगह बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हैं। और आप इतना करोगे सिर्फ, और आप देखोगे बदलाव, चेंज। ठीक है, तो हर जगह लगाओ इसको, हर जगह जहां जहां आप इसको लगा सकते हो वहां वहां लगाओ। अभी तो ये आपको स्टार्टिंग के लिए तीन चीजें बोल रहा है कि अपने दिन की शुरुआत में तीन चीजों के लिए लगाओ। आप इसको प्रैक्टिस की तरह ना, चैलेंज की तरह करके देखो कि एक हफ्ता मैं इसकी प्रैक्टिस करती हूँ, रोज सुबह में तीन चीजों के लिए लगाऊंगी, फिर वीक के एंड में मैं देखूंगी कि मैंने जिस जिस चीज के लिए लगाई थी उसमें से कितने मेरे काम हुए। ठीक है, करके देखो एक बार, तब आपको समझ में आएगा। हम्म। At the beginning of today, choose three separate situations where you would like magnificent outcomes. You can choose three things that are important to you in your life currently, such as a job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting three things that are normally humdrum activities for you, because when the magic happens to those humdrum activities, you will be really convinced that you attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mail.
अब जैसे वो बोल रहे हैं आपको तीन चीजें लिखनी है डे की स्टार्टिंग में, कि जो भी है ये मेरे काम बहुत अच्छे हो रहे हैं, आई एम थैंकफुल फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ दिस वर्क। अब आप इसको स्टार्ट करने के लिए हमड्रम एक्टिविटीज मतलब क्या, जो आपकी यूजुअल एक्टिविटीज होती हैं, जो सुनने में लगेगा कि यार इसके लिए भी क्या ही लगाएं, बट आप पहले स्टार्टिंग में उसको उसके ऊपर अप्लाई करके देखो कि क्या मैजिक होता है उन हमड्रम एक्टिविटीज में। जैसे कि तो आप कन्विंस हो जाओगे कि हाँ आपने अट्रैक्ट किया है मैग्निफिसेंट आउटकम। फॉर एग्जांपल जैसे आपको ड्राइव करके काम पे जाना है, यूजुअल रोज ही जा रहे थे, ठीक है, अब आपने मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया कि मेरा बहुत बढ़िया जा रहा है, मैं अपनी टाइम से पहुंच रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल क्लियर रोड्स मिली हैं, और मैग्निफिसेंट आउटकम चाहे आप उसको डिस्क्राइब भी ना करो, आप बस ये बोलो आई एम ग्रेटफुल फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम फ्रॉम माई फॉर माई ड्राइव टू वर्क। आप देखोगे जो सड़कें शायद आपको रोज ट्रैफिक मिलता था, पता नहीं कैसे आपके लिए सड़कें खाली हैं या ट्रैफिक कम है, आप आज बिल्कुल स्मूथली टाइम से पहुंच गए हो सकता है कुछ और अच्छा हो जाए, औरों का चालान कट रहा है आपका नहीं कटा, पता नहीं क्या होगा, बट कुछ तो होगा। ठीक है, आप कपड़े प्रेस कर रहे हो, आयरन कर रहे हो, आप पहले उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम लगा लो। अब पता नहीं क्या होगा उसमें, मुझे भी नहीं पता क्या होगा, आपके कपड़े अच्छे प्रेस होंगे, टाइम कम लगेगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, बट कुछ होगा। ठीक है, आप बैंक या पोस्ट ऑफिस जा रहे हो, उसके लिए लगा लिया, अब क्या पता बैंक में जाके कोई आपको बोल दे भाई आपके नाम की तो कोई एफडी हुई भी है, इतने सालों से पता ही नहीं था। नहीं पता ना क्या रिजल्ट, क्या मैग्निफिसेंट आउटकम निकलेगा, पर जब ये होने लगेगा ना तो आप कन्विंस हो जाओगे कि आई अट्रैक्टेड दिस, क्योंकि मैंने ये लगाया था, तो देखो मेरे साथ क्या क्या मैजिक हो रहे हैं। और सच्ची में होते हैं मैजिक, सच्ची में। पेइंग बिल पे करने जा रहे हो, पता नहीं वो आपको क्या कौन सी रिबेट दे देंगे अनएक्सपेक्टेड, पता नहीं कैसे। बहुत लोग शेयर करते हैं ये शेयरिंग्स, बहुत लोग, कि हमारा तो बिल इतना ज्यादा था, पता नहीं हमारा तो 40 रुपए में ही टल गया, पता नहीं कैसे कैसे होते हैं। हम्म। Make a written list of the three situations you have chosen for magnificent outcomes. Use gratitude's magical power, and as you write each one, imagine that you are writing about each one after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to dash. For the second step of this magical practice, you are going to choose three unexpected things that are arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcomes as well. You could do this practice before you take three phone calls, or before you open three emails, or three letters in the mail, before you do an unexpected errand, or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose as it is about your practicing gratitude for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can and mentally say and feel the magic words. Thank you for the magnificent outcome to dash. हाँ ठीक है, तो वो कह रहे हैं जैसे हमने डे की स्टार्टिंग में तीन चीजों के लिए तो कर लिया, इसके अलावा दिन भर में अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है आपके साथ, मान लो कोई कॉल आ जाती है, अनएक्सपेक्टेड कॉल है, आप पहले एक 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 मतलब कुछ सेकंड्स के लिए सिर्फ आंख बंद करके आई एम थैंकफुल फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर दिस कॉल, पर नहीं पता, पता नहीं उस कॉल से आपको क्या ऐसा मिल जाएगा जो आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, कोई कॉन्टैक्ट, कोई डॉक्टर, कुछ पता नहीं, आपके आपके फेवर का कोई चीज ऐसी मिल जाएगी जो आप बहुत समय से ढूंढ रहे थे, परेशान हो रहे थे, और इस कॉल से हो गई वो। ठीक है, नहीं पता कैसे होगा, क्या होगा नहीं पता, बस आपको इतना करना है कि आपने अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए आपको कोई मेल खोलनी है, कोई कॉल रिसीव करनी है, तो आप पहले ही मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दो। You can't do this magical practice too much because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life as a matter of course. But practicing it today will get you into the idea of it and in the future. If you ever find yourself in a situation where you are hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. सो वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स हैं ये, ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट प्रैक्टिस। और इसको आप जितना कर लो उतना कम, मतलब इसमें टू मच तो है ही नहीं। ठीक है,
जितने आप लगाओगे उतने आप अच्छा अपने जीवन में पाओगे। पर अभी एक दिन के लिए आपको इसलिए दिया है कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे काम करता है, और फिर आप फ्यूचर में जिस भी सिचुएशन में कहीं अटक गए ना, जहां पे आपको लग रहा है पता नहीं होगा कि नहीं, आई एम होपिंग कि अच्छा हो जाए, मेरे को वहां जाना है, पता नहीं मेरा उस, जैसे एग्जाम दिया, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, आई एम होपिंग आई क्लियर माई दिस एग्जाम ऑफ माइन, है ना। जहां पर भी आपको लगे ना मैं होप कर रही हूँ, वहां पे सर्टन हो जाओ और मैग्निफिसेंट आउटकम लगा दो। आई एम थैंकफुल फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम ऑफ दिस इवेंट। और फिर देखो आपके क्या चेंजेस आते हैं, क्या मैजिक्स होते हैं आपकी लाइफ में। Magic practice number 21, magnificent outcomes. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. At the beginning of the day, choose three things of situations that are important to you where you want magnificent outcomes. List your three things and write each one as though you are writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to dash. As you go through your day, choose three unexpected events that come up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcome to dash. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you. थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। Thank you. समझ में आया। आज का चैप्टर बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है, और आप इसको जितना यूज करोगे अपने जीवन में, उतने मैजिक्स आप अपने जीवन में क्रिएट होते हुए देखोगे। हर चीज के लिए जितना कर लो उतना कम। ठीक है, इसमें टू मच तो है ही नहीं कि भाई हमने बहुत ज्यादा कर लिया, नहीं, जितना करोगे उतने मैग्निफिसेंट आउटकम्स आपको मिलते जाएंगे। ठीक है। तो आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन आस्क, यू कैन रेज योर हैंड। कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा है, या किसी की कोई शेयरिंग हो, किसी ने इस प्रैक्टिस को यूज किया हो और कुछ अचीव किया हो, तो यू कैन डू दैट। जय जय सिया राम मैम। यस, जैसे राम। मैम शेयरिंग है इससे रिलेटेड। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बताइए। मैम जो प्रैक्टिस आज आपने हमें सिखाई है, ये आपने पहले हमें ग्रुप में सिखाई थी। हम्म। उसको हम यूज करते हैं। जैसे हम मार्केट के लिए सुबह निकलते हैं, बोलते हुए निकलते हैं, हमने कहा भाई हमारे को रास्ते में जो व्यवस्थाएं हैं परिपूर्ण मिले। हम्म। तो हमें जो रुकना पड़ता था वो रुकना नहीं पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस वाला रोकता नहीं है। अगर थोड़ा सा रॉन्ग में भी चले जाते हैं तो वो डिस्टर्ब नहीं होता। वो कहता डेली वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो कि पहले ऑब्स्टिकल्स आती थी। दुकानदार पे सिर्फ सामान लेने जाते थे, उस पर टाइम लगता था, वो भी नहीं लगता। वेरी गुड। तो मैम आउटकम जो मैग्निफिकेशन आउटकम है, इट इज बहुत ही अच्छा है। अब ये तो मैम हमारे उसमें आ चुका है, शेड्यूल में है। हम बस सोचते हैं और वो काम हो जाता है। बोलने वेरी की गुड। जरूरत नहीं बहुत बढ़िया, पड़ती। बहुत बढ़िया। इसी लेवल तक आना है, इसी लेवल तक कि जो हम सोचे, जो हम चाहें, और वो वैसा ही होता चला जाए। जी। तो जब हम कभी भी लॉन्ग रूट पे भी निकलते हैं, तो बच्चे भी कहते हैं पापा इस रूट पे तो ट्रैफिक मिलेगा। मैंने कहा भाई चलो, रास्ता खुला हुआ मिलेगा। हाँ, और बोलो मैजिक बुक वालों को मिलते हैं रास्ते खाली खाली खाली। बोला करो ये बार बार, और आपको सच्ची में मैं कह रही हूँ रास्ते खाली मिलने शुरू हो जाए। मैं कल का एग्जांपल आपको दे दी हूँ ना भाई, वो ही सेम रूट से हम गए, हम पहुंच गए, वो बाद में आ रहे लटकते पटकते, हमें तो बहुत ट्रैफिक मिला, हमें तो बहुत ट्रैफिक मिला। यस मैम। ये मैम सबकी अभी समस्या सबके साथ। अभी अभी दीदी परसों जिस दिन आज क्लास चल रही थी, फ्राइडे की इवनिंग की, 2 घंटे में हरिद्वार से देहरादून पहुंची। और हम स्कूटर से 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। जबकि स्कूटर से टाइम ज्यादा लगता है, मगर हमें हम्म। रास्ते सारे खुले होते हैं, हम इजीली पहुंच जाते हैं। तो दीदी भी हम्म। कहती है भाई बाजार में जाता है, हमें बड़ा टाइम लगता है। हाँ, तो वही मैं वही बोल रही हूँ, जितने देखो, कई बार ना हम चूक जाते हैं प्रैक्टिस करने से, है ना। तो जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें हमारे फेवर में होती जाएंगी। फिर हम क्या यस करते हैं, हम चूक जाते हैं, हम ब्लेम करते हैं, भाई बहुत ट्रैफिक हो गया, सड़कों पे बहुत ट्रैफिक होता है, सब जगह ट्रैफिक होता है, टाइम से पहुंच नहीं पाते हैं, फिर हम ब्लेम गेम में चले जाते हैं। यस। आप मैग्निफिसेंट आउटकम लगाओ ना पहले। अब तो आदत ऐसी पड़ती, लगाने की जरूरत नहीं पड़ती।
यही सोचते हैं कि हाँ, पॉजिटिव ही वो होगा। सिस्टम में आ जाता है ना, सिस्टम में आ गया कि अब अपना अब हमारे अपने आप ही आ जाता है कि कुछ भी काम करने जाते हैं हम पहले ही थैंक यू कर लेते हैं, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम। जी, वो नाश्ता वगैरह बन रहा होता है तो हम लोग बोल देते हैं आज तो बढ़िया नाश्ता मिलने वाला है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी लगाओ, है ना, छोटी छोटी चीजों में, भाई आज तो बढ़िया नाश्ता, आज तो मजा आ जाएगा नाश्ता करके, आज तो नाश्ता करके इतना स्वाद नाश्ता कि पूरा दिन एनर्जी भी रहेगी और मजा भी आ रहा है, स्वाद भी आ रहा जी मैम, है ये ना। कहीं भी वो चीज। रेस्टोरेंट में खाने गए हो, पहले ही मैग्निफिसेंट आउटकम, बहुत बढ़िया सर्विस मिल रही है, बहुत अच्छा खाना मिल रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है, मजा ही आ गया। जी ठीक है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। यस, मैम ये थैंक यू फॉर। मैग्निफिसेंट आउट, हाँ जी हाँ जी मैम हाँ आज जी मैं बोलिए। थोड़ा सा ट्रैवलिंग में हूँ तो इसलिए क्या मतलब हाँ मुझे हाँ, नहीं कर। नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। मैम ये जैसे मेरी डॉटर का 25th को एक इवेंट है, उसी के लिए वो हम्म दिल्ली आई हुई है, हम्म। और वो मतलब बहुत मेहनत भी कर रही है उसके लिए, तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं मैग्निफिसेंट हाँ आउटकम? बिल्कुल, देखो आप जाओगे ना इवेंट देखने। नहीं नहीं मैम, वो तो हाँ, उसकी अपनी शूट है, हम नहीं जाएंगे। अच्छा चलो, आप चाहे जाओ चाहे नहीं जाओ, आप उसके लिए मन में सोच सकते हो कि भाई आई एम हाँ सो थैंकफुल, आई एम सो ग्रेटफुल, उसका वो इवेंट इतना बढ़िया, इतना मजेदार, उसकी सारी मेहनत सफल हो गई, जैसे वो चाह रही थी बिल्कुल वैसा इवेंट हो गया, हर जगह से एप्रिसिएशन मिल रही है, तारीफें मिल रही हैं। मैम, वो ठीक। इतनी मतलब टचवुड अच्छी है अपने काम में, तभी बॉम्बे से उसको उसके प्रोड्यूसर ने यहाँ बुलाया कि मुझे नहीं पता तुम्हें आना है इस इवेंट के लिए, और मैं है ना, उसको तो घर देखो पे भी नहीं ला पा उन्होंने रही हूँ इस चक्कर में। ट्रस्ट किया, अगली मेहनत कर हाँ रही है, तो आपको तो बस उतना करना है ना, आपने मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना है, फिर यूनिवर्स हर चीज कहते हैं ना आपके लिए रीअरेंज करता है। वो जी कैसे मैम। करेगा हमें नहीं पता, हमें उसका नहीं पता कैसे होगा, वो किसी को नहीं पता। ठीक है, आप बस अपनी तरफ से मैग्निफिसेंट आउटकम लगाओ और फिर आप शेयर करना कैसा गया इवेंट। बिल्कुल मैम। एक क्वेश्चन और है मैम, जैसे हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्ट डेट सितंबर में है, हम्म। तो उसके लिए अभी से उसके जो हम रिजल्ट चाहते हैं उसका आउटकम करना, लिखना या लिखना शुरू सोचना करो, चाहिए? लिखना शुरू करो, लिखना। ठीक है मैम। हम्म। मतलब जो भी ऐसे लेटर स्टेजेस वाली हैं उसको हम लिखना शुरू कर दें? यस, लिखना ठीक शुरू है। करो। यस थैंक यू मोनिका सो जी। हेलो। मच मैम। मोनिका मुझे जी। वैसे हाँ मुझे जी। वैसे आंसर मिल तो गया है। मेरा क्वेश्चन यही था कि हम जैसे आप कह रहे हो डे के लिए मैग्निफिसेंट आउटकम लगाना है, तो मैं ये पूछने वाली थी कि वीक के लिए भी लगा सकते हैं मैग्निफिसेंट आउटकम। बिल्कुल लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, वीक के लगा। और देखो पहले तो ना डे, पहले शुरुआत डे के से इसलिए बोली जा रही है कि आप पहले वो ट्रस्ट बिल्ड करो, है ना। हम्म। पहले आपको, आप खुद कन्विंस तो हो, आपके अंदर वो फेथ तो आए कि हाँ ये काम करता है। जब आपके डेज का होने लग गया तो आप वीक के लिए लगाओ। ठीक है। गॉट हेलो, इट। हाँ जी मैम। हाँ जी सजनी मैम। वो कविता मैम जो आपने अभी बोला था ना, कल चंद्र जी का 3:30 पे फोन आया मुझे जगाने के लिए, तो कहती हैं कि सजनी मैं तो बड़ी डरी हूँ, जबकि इतना ज्ञान है, इतना गीता स्पिरिचुअल, उनको सब सत्संग में सुनने जाते हैं। मैंने कहा चंद्र जी इतना टॉप का प्रोग्राम होगा, और मेरा तो कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल पे था, वो आप लोगों ने स्टेज पे देख भी हाँ लिया होगा। बिल्कुल, मैं तो और देखो सब इतनी जगह से तारीफें मिली है ना, हर जगह से तारीफ मिली है, हर किसी की परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया गई है, तो सब हाँ कुछ बिल्कुल, प्रोग्राम लेकिन कितना बढ़िया गया। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था। और हम्म फिर चंद्रजन पर इनको मतलब 2-2 हजार देती थी सबको, 5-5 थाउजेंड विद ये टीचर्स का थोड़ा हौसला भी और भी ज्यादा हो जाता है कि चलो एक हम्म संस्था से हमें थोड़ा सा रिकार्ड मिला। उसके बाद हम्म। जो हमारा आयुष मंत्रालय से है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया सारा का सारा, हमें 1 रुपया भी खर्चना नहीं पड़ा, सिर्फ टेन वेरी थाउजेंड गुड, मंथली चले गए मुझे। बहुत और बढ़िया सबसे बड़ी बहुत बात है बढ़िया। कि मैं आके इतनी रिलैक्स सोई हूँ 2 घंटे। उसके बाद एक इवेंट पे था मेरे देवर की लड़की का, उस वो भी बड़ा इंजॉय किया हमने, 5:30 आई। तो कल ना ऐसे लगता रहा जैसे एक उत्सव, एक दिवाली, एक उत्सव ही था मेरे लिए सच में, अर्ली मॉर्निंग 3:30 से रात के ये टेन हाँ थर्टी तक। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ देखो अभी तो आपको आते हुए यहाँ पे सेशन में 2-3 दिन ही हुए हैं, है ना। हाँ, 4 डेज हुए हैं, आज चौथा दिन है मेरा। हाँ तो देखो 3 दिन में एनर्जी कितनी शिफ्ट हो गई। राइट। क्योंकि ना एक्चुअली चीजें थी अंदर बहुत सारी, वो ना कई बार धूल लहरें पड़ जाती जैसे है, लहरें है ना, वो धूल पड़ लहरें जाती
उठ रही थी, हाँ जी, ऊपर नीचे हो रही धूल थी, पड़ वेव ना जाती है ऊपर ना। नहीं, हाँ कई जी, हाँ बार जी, हाँ होता है जी। हमारे अंदर बहुत कुछ होता है, हमने सुना भी होता है, ज्ञान भी होता है, बट वो धूल पड़ जाती है, हम भूल जाते हैं, उसको यूज नहीं करते। अभी जैसे आपने चंदा जी की बात करी, चंदा जी तो स्पिरिचुअल हैं, सत्संग करती हैं, सब हम्म। कुछ करती हैं, उसके वो भी बावजूद भी डगमगा वो, गई, हाँ 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 है हाँ, ना। डगमगा तो गई, हाँ जी। हाँ, तो यही लेकिन मैं होता नहीं है। डगमगाई, मैं उनको बोली चंदा जी अब डोंट वरी, जब मैं उनके साथ गाड़ी में थी पौने 4:15 बजे, मैं कहा टेंशन मतलब इतना मजेदार इवेंट होगा आप सोच नहीं हाँ, सकते। बस, और और वो आपने वही बैक मैग्निफिसेंट टू आउटकम बैक, हाँ जी। पहले लगा लिया, और वो वैसा ही बढ़िया इवेंट गया। हाँ जी, क्योंकि हम रास्ते में थे, पूरी ब्रह्मांड बिल्कुल हमारे साथ था, सड़कें खाली थी, सब कुछ 4:30 बजे, आपको पता ही है। एक हाँ हाँ, जब हम अपना माइंड भी तो हमारा वैसे ही है, जितना बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में जगह खाली होती है, वाइब्रेशन बिल्कुल खाली होती है, इधर उधर से बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं आती, तो मैम वो बिल्कुल। सब। और आपका बोलने का बताने का तरीका भी वो है कि जल्दी कनेक्ट होने का, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, हम ये चीज, मेरे ना, मैंने देखा है, अगर मैं नेगेटिव चीजें सोचती हूँ ना तो मेरा एसिड बढ़ जाता है माइंड का, जो मेरी हम्म एसिड बॉडी की जो फ्रिक्वेंसी है ना, वो चेंज होनी शुरू हो जाती है। जैसे हम्म। हल्का सा माइग्रेन शुरू हो जाता है हल्का सा, या फिर सबके साथ होता है, देखो बॉडी ना, देखो माइंड और बॉडी कनेक्टेड है ना। आप तो योग में आपको पता ही है ये चीज, माइंड और बिल्कुल, बॉडी हाँ। कनेक्टेड है। कहीं भी अगर आपको बॉडी में ब्रेकडाउन आ रहा है ना, तो आप समझ लो कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉक है, कोई ना कोई मेंटल ब्लॉक कहीं है नहीं, कहीं। कहीं नहीं मैम, कहीं हाँ ना कहीं नहीं, 101% कनेक्ट होता है, उस चीज से हाँ, रिलेट है होता ना। है। हाँ अगर तो आप खुश होते हो, आप खुश होते हैं, हाँ, भूख तो वो नहीं भी बॉडी लगती, में आता है, वो भी बॉडी भूख, में हाँ, दिखता है। वो भी, हाँ हाँ हाँ। और है ना। ऐसे कई लगता है बार, कि कई जैसे बार कई वो बार टाइम पीरियड। जब आप खुश होते हो तो कई बार लोग आपको बोल देते हैं क्या बात है, आजकल तो बड़ा ग्लो आ रहा है, किस चीज की खुशी हो रही है। राइट हैं? राइट 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 होता है राइट, ना तो कि तब जब भी आप लोगों अंदर ने से बड़ा खुश होते हो तो अप्रिशिएशन वो, किया, हाँ। भाई बड़ा अप्रिशिएशन किया, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, चलो हल्का सा घर में स्ट्रेटनिंग कर लेते हैं, वो कर ले, पर हम्म मैं इतनी कैरी नहीं करती चीजें, बड़ा सिंपल हम्म लिविंग सी रहती है, चलो हल्की सी लिपस्टिक भी लगा लेते हैं, हल्का सा चलो हम्म। गेटअप चेंज किया, तो वहां जाके लोगों ने वो किया कि मैम हमने भी सुना है कॉम्प्लीमेंट्स भाई दिए। आप तो, जी हाँ, वो मतलब ये नहीं कि सबने, ये इस मेरे को बड़ा अच्छा लगा, कोई दे रहा तो अच्छा, कोई नेगेटिव, एक दो रिव्यू आज नेगेटिव भी आए, तो मैं उसको कोई समझा ही बात रही नहीं, थी, मैंने कहा हाँ कोई जी, बात मैं नहीं। उसको ये समझा हाँ, रही थी कि देखो कहते तुम लोग यार, पैसे, देखो तुम पैसे खाते हो, सजनी तुम मैम, ये एक करते हो, बात हाँ सुनो, जी। एक बात सुनो, कमियां तो लोग भगवान में भी निकाल देते हैं। राइट। तो हाँ। फिर हम तो इंसान है ना। तो हमने ये जाना ही नहीं कौन नेगेटिव बोल रहा है कौन क्या। हम अपने आप में, अपने में देखो, सिर्फ अपने में झांको। भाई मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, मैंने अपने पूरे एफर्ट्स किए, मैंने बहुत अच्छा किया। अब किसी को पसंद आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा, वो मेरी कोई उसमें कॉल नहीं है, ठीक है ना। हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। हम्म। वरना स्टेज पे खड़े होकर मैम माइक पकड़ना हमारी रिहर्सल भी नहीं थी, हमें इतना कॉन्फिडेंस, मैंने तो लूज किया ही निकल कुछ भी, मैंने कहा हाँ, जो भी बोलूंगी परमात्मा उस ब्रह्मांड में अपना भी बिल्कुल, क्वेश्चन भगवान देगा, साथ मैं देता है ना, वही यूनिवर्स साथ देता है, आपके लिए सब कुछ रीअरेंज करता है। जब आप एक कोई वैसे भी अच्छा काम करने जाते हो तो यूनिवर्स आपको हर जगह से सपोर्ट करता है। आप लोगों की स्वास्थ्य पे काम कर रहे हो, लोगों की भलाई का काम कर रहे हो, तो यूनिवर्स तो वैसे भी आपको कई तरीकों से सपोर्ट करेगा और करता रहा मैम, होगा। मैम कई बार ना ऐसा होता है 5:15 बजे मेरे को अनसर्टन जाना, मतलब घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो जैसे चंदा जी मुझे उस दिन नहीं लेके जाती, तो मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ, तो पता नहीं क्या होता है, मैं जैसे ही बाहर निकलती हूँ पूरी रोड्स पे कोई कुछ नहीं होता, बस मैं ये सोचती हूँ मुझे तो रिक्शा मिलेगी, रियली मैं भगवती तक भी नहीं जा पाती, मुझे रिक्शा मिल जाती है, पता हाँ, नहीं कोई यही जैसे भगवान बन के आता, हाँ। यही मैं और मैम यही चीज बोलना चाह रही हूँ। हाँ एक चीज और थी कि जैसे मेरा बेटा 2 जुलाई को ना बाली जा रहा है, और उसकी इंजरी हुई है, लिगामेंट टूटे हुए हैं, वो मान तो रहा नहीं। अब आप तो मुझे आप ये उसका बताओ कि मैं, मैग्निफिसेंट आउटकम लगाओ ना। हाँ अच्छा, क्या हाँ, बोलूं। आप ये बोलो, आई एम सो थैंक, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मेरा बेटा जिस ट्रिप पे जा रहा है वो बहुत बढ़िया हो रहा है, वो बिल्कुल सेफली जा रहा है, वहां पर बहुत इंजॉय कर रहा है और बहुत सुरक्षित तरीके से अपने घर खुशी खुशी वापस आ रहा है। वापस भी खुशी खुशी आ रहा है, ये नहीं वहां से दुखी होके आ रहा है, खुशी खुशी। वो जिस इंटेंशन के साथ जा रहा है उसका वो काम भी हो रहा है, वो बहुत खुशी खुशी सेफली अपने घर वापस आ रहा है। ठीक है, थैंक यू मैम, मेरे को इतनी, मतलब मुझे कई बार हम जाने की तो अच्छी ये करते हैं, आने की भी बोलनी है, इसका मतलब हमें। हाँ बिल्कुल, है ना। आप खुद भी कहीं ट्रैवल करो तो ये बोलो मैं खुशी खुशी जा रही हूँ, खुशी खुशी आ रही हूँ। राइट, थैंक यू सो मच श्वेता मैम। थैंक यू, थैंक यू। एंड चलो अब मैं फटाफट, क्योंकि सेशन लंबा हो गया है, तो हम एक दूसरे को ब्लेसिंग देंगे। एवरीबडी गिव ब्लेसिंग्स टू ईच अदर। सबके चेहरों पर स्माइल, सबके दिलों में प्यार, आपको जो जो भी लोग दिख रहे हैं सबको हेलो आप मैम। लोग ब्लेसिंग। यस, हाँ जी। मैम मैं ना दिल्ली में आई हुई हूँ आज।
अच्छा, ओ वेरी गुड। गुड इवनिंग मैम पहले तो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो तो आपने पहले से इन्फॉर्म नहीं किया कि आप दिल्ली आए हुए ये हो? मेरे सी प्यारी सी भाभी को देखो। ओ अच्छा। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आप भी ज्वाइन करो मैजिक बुक। Yeah, I'll be joining very soon. So, ठीक है। from the next class, I'll be taking your class. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आइए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर देखिए कैसे मैजिक होते हैं। नीना जी तो आपको बता ही चुकी होंगी उनकी लाइफ में क्या क्या Yeah, मैजिक sure. हुए हैं। Yeah, हाँ? exactly. Yeah. तो इनको हाँ आज जी। ब्लेसिंग दे दो कि थोड़े ही अ, दिनों में खुशखबरी आए बेबी की। अच्छा, ओके। चलो, एवरीबडी, मैं इनको उस पे लेती हूँ, स्पॉटलाइट पे, ठीक है? तो हाँ सबको ही जी, आज इनको ब्लेसिंग्स देंगे, ठीक है? चलो, हाँ जी। आज हम इनको लेते हैं। मोंटी से आ जाना आप। जोड़ी को ही दो, जोड़ी को बिठाते हैं। आजा मोंटी, पकड़ लो। हाँ जी, सब लोग रेडी रहेंगे और आप भी लेने के लिए रेडी, ठीक है? रिसीव करने के लिए भी रेडी होना जरूरी होता है। सो एवरीबडी सिट स्ट्रेट, सबकी स्पाइन सीधी, सबके चेहरों पर स्माइल, सबके दिलों में प्यार, और सब अपने दिल में प्यार भरकर आज दिल से इस कपल को ब्लेसिंग्स देंगे कि इनके घर बहुत जल्दी खुशखबरी आए और ये फिर उस खुशखबरी को हमारे साथ शेयर करें, बहुत ही हेल्दी बेबी डिलीवर हो, ठीक है? चलिए, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। आपका नाम क्या है? Megha. मेघा, ओके। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू मेगा एंड हर हस्बैंड। इस कपल को बहुत सारी दुआएं कि इनके जीवन में बहुत जल्द एक बहुत प्यारी सी खुशखबरी आ रही है, जिसमें कि हम सुन पा रहे हैं कि सबके साथ शेयर कर रही हैं कि शी हैज डिलीवर्ड अ वेरी हेल्दी बेबी। उन्होंने बहुत ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। वो उस बच्चे के साथ बहुत खुश हैं, पूरा परिवार बहुत खुश है, पूरा परिवार मिलके सेलिब्रेट कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, डांस कर रहा है, मस्ती कर रहे हैं। सब लोग आकर उस बच्चे को बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और आज मेघा और उनके हस्बैंड और पूरा परिवार बहुत खुश है। Lots and lots of blessings for your perfect health and for the perfect health of your baby. Lots and lots of blessings. Lots of Thank you, magic. ma'am. Thanks, Thank thanks a you. lot. Thank you. Thank you everyone for giving your blessings. सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। बहुत जल्द हम सुनना चाहते हैं खुशखबरी। जैसे जैसे मेरी सुनी है ना, ऐसे ही सुननी इधर भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दिल से दुआएं हैं, इनकी सब इच्छाएं पूरी हों। थैंक यू सो चलो, मच। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। सी यू ऑल टुमारो। अपनी प्रैक्टिस करना, कल